हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंदु देवल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर फिज़िकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के टॉपिक शैलों के बारे में आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने शैलों के दो प्रकार आग्नेय शैलें और अवसादी शैलें के बारे में पढ़ा था। आज हम शैलों के अंतिम प्रकार कायांतरित शैलों के बारे में अध्ययन करेंगे। कायांतरित शैलें या फिर कहें रूपांतरित शैलें एक ही हैं। इन्हें इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। सबसे पहले बात करें कायांतरित शैलों के परिचय की। मेटामॉर्फिक शब्द लैटिन भाषा के मेटा यानी परिवर्तन और मॉर्फी यानी रूप या आकृति से मिलकर बना है। वास्टेसर महोदय के अनुसार वे सभी शैलें जिनके बिना विघटित हुए रूप एवं संरचना में परिवर्तन आता है, वे सभी कायांतरित शैलें कहलाती है। सरल शब्दों में बात करें तो कोई भी शैल, कोई भी मौलिक शैल बिना किसी विघटन यानी जिसे भौतिक रूप से जो विघटित होती है, टूटती है जो शैल, उसे कहा जाता है विघटन। एवं वियोजन रासायनिक तरीके से होता है जिसमें शैलें विभिन्न प्रकार से जल के संपर्क में आकर बिखर जाती है। यानी किसी मौलिक शैल के बगैर विघटन एवं वियोजन के उसके रूप एवं संरचना में परिवर्तन से बनी भिन्न प्रकार की शैल कायांतरित या रूपांतरित शैल कहलाती है। ये मौलिक शैल आग्नेय व अवसादी शैल या फिर स्वयं कायांतरित शैल भी हो सकती है। कायांतरित शैलों की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले बात करें पूर्व विद्यमान शैलों के कायांतरण या रूपांतरण से बनती है। यानी पूर्व में जो बन चुकी है शैल, चाहे वो आग्नेय शैल हो, अवसादी शैल हो या फिर स्वयं कायांतरित हुई हुई शैल हो, उसके पुनः रूपांतरण से, कायांतरण से शैल ये बनती है। रूपांतरण के पश्चात मूल शैल से ये शैल अधिक कठोर और संगठित हो जाती है। जैसे चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, कार्बन से हीरा बनता है। अगली विशेषता है कि इस कायांतरित शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवों के या वनस्पतियों के अंश नहीं पाए जाते। पारगम्य यानी नीस तथा अपारगम्य जैसे स्लेट या संगमरमर। कायांतरित शैल पारगम्य और अपारगम्य दोनों प्रकार से हो सकती है। इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। अनेक कायांतरित शैलें अपने संस्तर तल के सहारे
टुकड़ों में बंटी होती है, जैसे अभ्रक, शिष्ट आदि। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स रूपांतरण के प्रकारों की। रूपांतरण के साधन या कारक एवं क्षेत्र के आधार पर रूपांतरण कई प्रकार का होता है, जिन्हें हम मुख्य तौर पर दो आधारों पर विभक्त कर सकते हैं। पहला आधार है रूपांतरण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर। तापीय रूपांतरण, गतिक रूपांतरण, जलीय रूपांतरण और ताप जलीय रूपांतरण। दूसरा है रूपांतरण के क्षेत्र के आधार पर। ये दो प्रकार से हो सकता है। एक है प्रादेशिक रूपांतरण, दूसरा है संस्पर्शीय रूपांतरण। सबसे पहले बात करते हैं रूपांतरण के सामान्य वर्गीकरण की। स्टूडेंट्स, इनका आधार था रूपांतरण का जो पहला आधार था वो था इसमें भाग लेने वाले कारकों के आधार पर, अर्थात कि रूपांतरण किन कारकों के द्वारा हो रहा है, उसके आधार पर इसे 4 भागों में विभक्त किया गया था। पहला प्रकार है ताप या संस्पर्शीय रूपांतरण। देखिए स्टूडेंट्स, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब गर्म मैग्मा किसी समीपवर्ती शैल के संपर्क में आता है तो उच्च ताप के कारण, यानी बहुत गर्म ताप के संपर्क में आने के कारण शैल के पिघलने तथा उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आने से उसके रूप और गुण में परिवर्तन आ जाता है, जिससे रूपांतरित शैल बनती है। कई बार मैग्मा में जल गिरने से यानी जल मिलने से रासायनिक परिवर्तन भी होता है। दूसरा है गतिक या क्षेत्रीय रूपांतरण। रूपांतरण की यह क्रिया विस्तृत क्षेत्र पर घटित होती है, जिसमें संपीड़न और ताप दोनों का प्रभाव होता है। इस प्रकार का रूपांतरण प्राय वलित पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। संपीड़न गति के कारण होता है। उससे हुए रूपांतरण को गतिक रूपांतरण कहते हैं। इसके उलट गहराई के साथ दबाव बढ़ते जाता है। परिणाम स्वरूप नीचे गहराई में स्थित शैलों पर दबाव के कारण हुए रूपांतरण को स्थैतिक रूपांतरण कहते हैं। तीसरा प्रकार है जलीय रूपांतरण। जल के साथ रासायनिक पदार्थों के मिलने से घोल के रूप में शैलों के खनिजों में परिवर्तन आता है। जल जो है वो कई खनिजों के साथ मिलकर रासायनिक क्रिया करता है। जब वह शैलों में उपस्थित खनिजों के संपर्क में आता है तो वो कई प्रकार के रासायनिक उसमें परिवर्तन होते हैं। कई बार शैलों के ऊपर जल के दबाव से भी रूपांतरण हो जाता है। अगला है ताप जलीय रूपांतरण। शैलों के ऊपर गर्म जल के होने से जल के भार
दबाव और जल वाष्प से भी शैलों का रूपांतरण होता है, लेकिन ये नगण्य होता है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर एक सारणी दी गई है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि मौलिक शैलों से रूपांतरित शैलें किस प्रकार की, कौन कौन सी शैलें बनती हैं। जैसा कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं आग्नेय शैल। आग्नेय शैलों में पहले है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का रूपांतरण होकर वह नीस में परिवर्तित होती है। बेसाल्ट, बेसाल्ट से शिष्ट शैल बनती है। ग्रेबो, ग्रेबो से सर्पेंटाइन। दूसरी है अवसादी शैल। अवसादी शैलों में चूना पत्थर, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। दूसरा है बलुआ पत्थर जिससे क्वार्ट्ज़ाइट बनता है। शैल से स्लेट का निर्माण होता है और कोयले से ग्रेफाइट व हीरे का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कायांतरित शैलें। धन्यवाद।